हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, इन तीनों आईपीओ में आपने अप्लाई तो कर दिया है। अब सबसे मेन सवाल यह आता है कि इनका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो हमें कब और कहां चेक करना है, और उसके अलावा इन आईपीओ के अंदर, मतलब अलग अलग आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, मतलब 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उनके अलावा दोस्तों, राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ की जीएमपी बढ़ गई है और बाकी सारे जो आईपीओज हैं उनका भी हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ के बारे में, तो राशि पेरिफेरल्स का जो आईपीओ है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा रही। मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दे दिया था। राशि पेरिफेरल्स टोटल जो सब्सक्राइब हुआ 62.95 गुना, मतलब 62.95 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ। और पैसे जो लगे हैं इस आईपीओ पर 26,440 करोड़ रुपए 3 दिन के अंदर, बहुत ही जमकर पैसा बरसा है। और उसी के अंदर क्यूआईबीज ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। टोटल क्यूआईबी पोर्शन 151 गुना 151 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, 18,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं क्यूआईबीज के द्वारा। तो जब क्यूआईबी ज्यादा पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के ही अंदर हमें फायदा देखने को मिलता है। एनआईआई पोर्शन टोटल 66 मतलब 66 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसके अंदर बिग एचएनआई ने करीबन 74 गुना सब्सक्राइब किया है। और बिग एचएनआई के अंदर जो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस है सिर्फ 6% के आसपास के, मतलब 100 में से 6 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुए हैं 50 टाइम्स 50 गुना सब्सक्राइब हुए हैं। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर जो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस है सिर्फ 2%, 100 में से 2 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। फिर दोस्तों, रिटेल कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुई है 11 गुना, मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग जो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस हैं 10%, 100 में से 10 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है रिटेल कैटेगरी के अंदर। और दोस्तों, आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वैसे दोस्तों, मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्रिप्शन का आपको अपडेट दे दिया था। और देखिए दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिर्फ जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ही काफी नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, पूरा कंपनी का एनालिसिस भी करना पड़ता है। और काफी लोग क्या है कि कंपनी का एनालिसिस सीखना भी चाहते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो खुद कर सकें। तो दोस्तों, काफी लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग, आईपीओ, स्टॉक एनालिसिस और कंपनी का एनालिसिस खुद सीखना हो तो कहां पर सीखें, क्या कोई बुक है क्या ऐसी। तो एक बुक मुझे अच्छी लगी और इसके बारे में काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे, स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रा लर्न। और इस बुक के बारे में मैंने पॉजिटिव रिव्यू भी सुन रखे थे और उसके बाद मैंने खुद भी मंगवा कर देखी इस बुक को। बड़ी आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ पिक्चर्स, फोटोज, चार्ट भी साथ में दिए हुए हैं। तो हर चीज क्या है कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। तो इस बुक के अंदर क्या है कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, इन्वेस्टिंग, कंपनी की रिपोर्ट कैसे पढ़नी है, स्टॉक एनालिसिस कैसे करना है, पोर्टफोलियो वगैरह कैसे बनाना है, उसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है, जिससे क्या है कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए काफी अच्छी बुक है। और इस बुक का नाम है स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रा लर्न। और आप चाहें तो इसकी पूरी बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब इसकी जो हार्ड कॉपी है। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं चाहते तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो अब दोस्तों, राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जान लेते हैं। तो राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ गया है। शुरुआत मतलब कल की तारीख में लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा था। आज की तारीख में इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 90 मतलब 90 रुपए के आसपास हो गया है। जीएमपी में बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि क्यूआईबी पोर्शन कल की तारीख में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो 48 शेयर्स का ये लॉट है, तो 4320 4,320 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 30% मतलब 30% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और देखिए दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा लेकर ही चलें। ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसी डिमांड ज्यादा होती है तो ऊपर हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो नीचे हो जाती है, तो इसलिए फिक्स नहीं है। और दोस्तों, इसकी जीएमपी भी हम जान ली। अब इसका अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है, तो उसका जो अलॉटमेंट स्टेटस लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर सर्च करना है और 12 फरवरी मंडे को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। उससे पहले क्रेडिट डेबिट के भी अगर आपको एसएमएस आ जाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके या यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। उन सभी के नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ये होगी राशि पेरिफेरल्स आईपीओ को लेकर अपडेट। अब दोस्तों, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ।
तो उसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 19.89 गुना। राशि पेरिफेरल्स का जो आईपीओ उससे काफी कम इसको सब्सक्रिप्शन मिला है, 7,700 करोड़ रुपए ही लगे हैं। राशि पेरिफेरल्स पर 26,440 करोड़ रुपए लगे थे। तो राशि पेरिफेरल्स की डिमांड ज्यादा थी, क्यूआईबीज एनआईआईज के अंदर कहें या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के मामले में कहें, जना की थोड़ी सी कम थी। और इसके अंदर भी क्यूआईबी पोर्शन ने 4431 करोड़ रुपए लगाए हैं, मतलब 7700 करोड़ में से। और इसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन 39.81 गुना सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई पोर्शन 26.13 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और एनआईआई पोर्शन के अंदर बिग एचएनआई के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है 20% के आसपास, मतलब थोड़े से ज्यादा है। और स्मॉल एचएनआई के अंदर जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस है सिर्फ 5%, बिग एचएनआई से कम है। और रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 5.70 गुना, 5.70 गुना। इस हिसाब से इसके अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है करीब करीब 20%, 100 में से 20 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। रिटेल पोर्शन के अंदर चांसेस ज्यादा है। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों ने कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं इस आईपीओ के अंदर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है अभी स्थिर चल रहा, मतलब जो रात को चल रहा था अभी भी वही सेम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 40 रुपए पर शेयर, 36 मतलब 36 शेयर्स का लॉट है। तो 1440 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 10% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अब दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो हमें कब और कहां चेक करना है, तो इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है के फिनटेक की वेबसाइट पर 12 फरवरी मंडे को इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट भी कर दूंगा या वीडियो के थ्रू भी अपडेट दे दूंगा। उससे पहले आपको भी जानकारी मिल जाए तो आप हमें इंस्टाग्राम वगैरह पर या यूट्यूब पर मैसेजेस करके या कमेंट्स करके बता सकते हैं, उन सभी के नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। फिर दोस्तों कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, इस आईपीओ को बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, मतलब लगभग सभी को इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, मतलब लगभग सबको मिल ही जाएगा। 4.17 गुना ही ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। और इस पर जो पैसे लगे हैं 3 दिन के अंदर 1525 करोड़ रुपए, बहुत कम पैसा लगा है। अगर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या राशि पेरिफेरल्स दोनों से कंपेयर करें तो बहुत कम पैसा लगा है। और इसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन 6.86 गुना सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई पोर्शन 4.23 गुना और रिटेल पोर्शन 2.60 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन के अंदर जो चांसेस है 50% के आसपास, 100 में से 50 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, एक को छोड़ के दूसरे को इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। और बिग एचएनआई पोर्शन के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको सभी को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा बिग एचएनआई पोर्शन के अंदर। और स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर बात करें तो करीबन 20% चांसेस है, 100 में से 20 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। और बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो कल की तारीख में तो 1% था, मतलब काफी डाउन हो गया था वैसे भी। और अभी की बात करें लेटेस्ट, तो इसका ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, 0 जीएमपी चल रही है। वैसे हमने शुरुआत से भी डिस्कशन किया था कि भाई जीएमपी इसकी काफी डाउन है, शुरुआत से इसकी जीएमपी डाउन ही चल रही थी और डिमांड इसकी कम ही चल रही थी, एंकल लिस्ट भी ठीक ठाक आई थी। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें 12 फरवरी मंडे लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर सर्च करना, मतलब लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ऐसी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपनी वाइज देखें तो ऐसी कोई विशेष कमी नहीं है, कंपनी ठीक है, स्टेबल लग रही है। हाँ कुछ नेगेटिव्स हैं वो अलग चीज है, पर कंपनी में ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये थे तीनों आईपीओस को लेकर अपडेट्स, राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। और बाकी सारे जो आईपीओ हैं उनको लेकर भी आपको अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। एंटेरो हेल्थ केयर है, विबोर आईपीओ, इनकी रिव्यू का वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तो हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। और वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और उसके अलावा दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ज़ेब्रा लर्न के थ्रू, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो स्पेशल डिस्काउंट भी लेना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।